का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने में तब मजा है ना जब आपको लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे और आपको लग रहा है कि आप कर लेंगे, और लोग बोल रहे हैं आप नहीं कर पाओगे। और जो लोग आपकी जगह जगह जाकर बुराई कर रहे हैं ना, और अगर आप एक दिन अगर उस काम को कर लेते हैं और किसी भी महफिल में अगर आप खड़े रहते हैं ना, तो वही लोग अगर अकेले में अगर आपको देखें तो क्या बोले, यार उसका मेहनत जो है ना वो शोर मचा रहा है। अगर वो अकेले में बोले तो इससे आप क्या सीखते हैं कि मेहनत के बलबूते पर ही आप एग्जाम निकाल सकते हैं, ना कि ट्रिक्स के बदले में। पूरा A to Z एनटीपीसी के एग्जाम में क्या करना है, आपके पास क्या है अभी, उसके बलबूते पर एग्जाम कैसे निकाले, पूरा A to Z आपको मैं समझाऊंगा। वरना अगर आप ये नहीं करोगे, कल 2 कौड़ी का इंसान भी ना आपके मुंह पर तमाचा मारकर कुछ बोलकर निकल जाएगा। क्यों निकल, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो नौकरी पाने के लिए नहीं कर रहे हैं भैया, वो नौकरी पाने के लिए नहीं हो रहा है। वो पता है किस लिए हो रहा है, सबको मैं समझ सकता हूं, वो भैया फैमिली के लिए हो रहा है। भैया फैमिली के लिए, जो इतने दिन से मेरे परिवार से, मेरे पापा से लोग पूछते हैं ना, आपका बेटा का नौकरी हुआ, आपका बेटा कोई एग्जाम दे रहा है, और मेरे पापा हमेशा निराश होते थे यही बोलकर, नहीं तैयारी कर रहा है जी, तैयारी हो रहा है जी। लेकिन इस बार ना अपने पापा को खुशी देना है, ताकि आपके पापा से इस बार कोई ना पूछे, वो डायरेक्ट जाकर बोले मेरा बेटा का हो गया, और छाती चौड़ा कर। और जिस दिन अगर ऐसा होने लगा किसी परिवार में ना, उस दिन आपको जितना भी खुशी आज तक मिला है ना, सबसे ज्यादा खुशी होगा। और पैसा से खुशी नहीं आता है, जो रियल खुशी होता है ना वो फील करना होता है। अगर आप 10 रुपए 20 रुपए अगर उड़ा दोगे ना, मजा नहीं आएगा, खुशी नहीं आएगा पैसा खर्चा कर। लेकिन अगर 10 रुपए का ना एक गरीब को खाना खिला दोगे ना, अंदर से कुछ ना कुछ फील होगा, और उसी को बोलते हैं रियल खुशी। तो वो खुशी फील करना है अपने परिवार में। वो फील कब होगा, जब अपने पापा को, अपने मम्मी को ना वो खुशी दोगे जिस दिन से बहुत लोग उनको परेशान कर रहे हैं, हुआ आपका बेटा का, हुआ आपका बेटी का। लेकिन ये चीज आपको इस बार अपने परिवार के लिए करना है, खास करके अपने पापा के लिए, क्योंकि मां से प्यार करता है, सब बोल देता मम्मी को, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू। लेकिन अपने पापा से आज तक कोई नहीं बोल पाता है कि पापा मैं भी आपसे प्यार करता हूं, या पापा भी नहीं बोल पाते हैं कि बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये एक पता नहीं कैसा दुविधा है, और ये ह्यूमन नेचर है कि पापा नहीं बोल पाते लेकिन मम्मी बोल देगी, मम्मी को आप बोल दोगे, तो इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा खुशी अपने पापा के लिए करना है इस बार। और इस बार पूरे ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़े हैं, विश्वास मानो आपको भी इस बार करना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको इससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगता है तो वो करिए। अगर आप फॉर्म भरे हैं और आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है तो इसके लिए आपको करना है। अब आप बोलेंगे भैया हम तो कर तो रहे हैं, यार कर तो सभी रहा है। जितने भी मेरे भाई बहन ये फॉर्म भरे हैं ना, किसी से पूछ लो फॉर्म फिलअप करते वक्त किसी ने ऐसा बोला है कि मेरा एनटीपीसी का एग्जाम नहीं निकलेगा? सब बोलता है कि भैया फॉर्म भरे ही एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन कर कौन रहा है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, वही तो उस भीड़ से निकलेगा। आपको क्या लगता है एनटीपीसी का एग्जाम निकालना आसान है? बहुत भीड़ है, इंडिया में बहुत भीड़ है। अपने राज्य को देख लोगे, एक सेंटर में जाते हैं 500 बच्चों को देखकर डर लगता है, पूरा इंडिया के बच्चे खड़े हो जाएंगे तो क्या हालत होगा। तो उस भीड़ में से अलग पहचान बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और ट्रिक्स साथ नहीं देगा। जो मेहनत काम कर सकता है ना, जो मेहनत आपको उपाधि बोल सकते हो, आपको एक पोजीशन दिला सकता है, वो दुनिया में कोई चीज नहीं दिला सकता है। तो मेहनत के भरोसे अपने आप को प्रॉपर बनाना है, और विश्वास मानो ईमानदारी के साथ इस बार भी आपके साथ खड़े रहेंगे। ध्यान समझिएगा वीडियो को, A to Z कंसेप्ट मैं समझाने वाला हूं। अब देखो एनटीपीसी का जो एग्जाम है आप सभी को पता है भैया, ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, सभी को पता है। आपका CBT 1, जिसमें अगर मैं बात करूं मैथ जो है वो कितने नंबर का है, तो 30 नंबर का है। अगर मैं बात करूं वहीं पर कि रीजनिंग कितने नंबर का है, तो आप बोलेंगे भैया 30 नंबर का है। वहीं मैं बोलूं GA, जिसके अंदर पहले देख लो, जिसके अंदर आपका GS भी आएगा, करेंट अफेयर भी आएगा, और GK भी आएगा, ये सब मिलाकर कितने नंबर का है, तो आप बोलेंगे भैया 40 नंबर का है। अब आपको यहीं पर सोचना है मेन बात। अब आपके माइंड में आएगा ना कि भैया मैथ में ना भैया सब कुछ मेरा क्लियर नहीं है, एग्जाम निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कहीं पर भी एग्जामिनर या फिर कहीं पर भी किताब में लिखा है क्या आपको ट्रिगो नहीं आता है तो आप एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं लेंगे? या कहीं ये लिखा है क्या आपको मेंसुरेशन नहीं आता है आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे? ये दो मैंने टॉपिक क्यों लिखा? क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, और ये है क्या एडवांस मैथ है जो सीजीएल के एग्जाम में आता है। अब बस एग्जांपल समझाने, आपका कोई भी टॉपिक
अगर कमजोर है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, निकाल सकते हैं। करना क्या है पहले वो समझो, एक एक चीज को तोड़कर मैं समझाऊंगा। और टारगेट कितना लेकर चलना है, कम से कम भैया 75 टारगेट तो लेकर चलना है। कैसे पूरा होगा देखो, पूरा बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जो भी मैं 10-15 मिनट बोलूंगा ना, अगर उसको ध्यान से समझकर नोट्स बनाकर अगर वो आज कर लिए ना और उसको लागू कर लिए, एग्जाम नहीं निकलेगा। बोलेगा भैया एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ, आपके मेहनत में ईमानदारी झलकना चाहिए। ठीक है, देखो आपको मैं पहले मैथ समझाता हूं, पूरा A to Z पूरा। और अगर मैं बात करूं वहीं पर मैथ में, और यहां पर देखो अगर 75-80 नंबर का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो अभी भी आप कितने नंबर आप एग्जाम में छोड़कर आने वाले हैं, पूरा लेकर चलना है। कितने छोड़कर आएंगे, कितने का कराएंगे, तो अभी भी आप मानकर चलो 25 नंबर एग्जाम में छोड़कर आएंगे। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नंबर बढ़ेगा, यानी 25 नंबर आप छोड़कर आओगे। मैं 75 प्लस का टारगेट बोल रहा हूं, ठीक है। आप 25 नंबर छोड़कर आ रहे हो, मान लो 25 नंबर छोड़कर आ रहे हैं। मैथ कितने नंबर का है, तो भैया 30 नंबर का मैथ है, ठीक है। उसके पहले ना एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा समझाने के पहले टाइमिंग आप लोग एक बार देख लो। एक बार बोर्ड में आपको टाइमिंग दिखाई दे रहा है, पूरे क्लास अटेंड करिएगा। मंडे से आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। रीजनिंग का तो 8 वीडियो हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, बहुत जन बोलता है भैया नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको पर एक वीडियो टाइम पर शेयर कर दिया जाता है, ताकि आपका क्लास छूटे ना। अब मान लो मैथ आपका 30 नंबर का है, और 30 नंबर में आप मानकर चलिए ना, जो आपका क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करेगा भैया, पहले वो समझाइए मुझे। तो मैं बोलूंगा एक तो बेसिक लेवल, एक होता है आपका पूरा अंक गणित यानी अर्थमेटिक मान लो। तीसरा क्या मान लो भैया, तो तीसरा मान लो आपका बीज गणित यानी अलजेब्रा मानकर चलिए, ठीक है। चौथा क्या मान ले भैया, तो चौथा मानकर चलो, एक एक चीज मैं समझाऊंगा। चौथा में क्या मान लीजिए, तो यहां मान लीजिए मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और आपका ट्रिगो, ठीक है। 4 पार्ट में मैं बांट रहा हूं, ठीक है, इस चीज को। अब देखो बेसिक के अंदर क्या क्या आएगा, और आपको करना कितना है, 30 में 30 नहीं करना है, पागल है क्या, 30 में 30 करेंगे। कितना करना है, तो कम से कम भैया 20 का टारगेट लेकर चलना है। 20 या 20 तो करोगे, 20 बहुत कम बोल दिए हैं। क्यों, पहले मैं आपको यहां पर दिखा दूं, उसके बाद आप वहां पहुंचिएगा। बेसिक में आपका क्या क्या है, तो बेसिक में आपका आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है। ये तो सभी का औकात है, कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है आप सभी का, तो आप बोलेंगे भैया एचसीएफ, एलसीएम है भैया, फ्रैक्शन है भैया, डेसिमल वाला, और क्या है, तो भैया सर्ट्स है भैया, ये सब नंबर सिस्टम है भैया, ये सब बेसिक चैप्टर है। और ये आपके एग्जाम में लिख कर ले लो ना कहीं पर भी, कम से कम नहीं तो 6 से 7 नंबर आपका आएगा। इसके अंदर आपका स्क्वायर भी आएगा, क्यूब भी आएगा, इतने क्वेश्चन मिलाकर आपका 6 से 7 नंबर आएगा, और ये आप कर सकते हैं। और आपको मैं बता दिया हूं टाइमिंग कब चलेगा, क्रैश कोर्स का वीडियो। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक में, तो भैया ये कितना नंबर कवर करेगा, तो मानकर चलिए 10 क्वेश्चन तो अंक गणित से छपा छपाया आएगा, 100% है। 10 से ज्यादा आएगा, 10 आएगा, और 10 में आपको 8 नंबर लेकर चलना है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना अर्थमेटिक आपको करा दिए हैं, और एक भी क्वेश्चन बाहर में आपका नहीं फंसेगा। और लास्ट में आपको करना क्या है, पूरा मैं समझाऊंगा, समझो बस। अलजेब्रा कितने नंबर का आएगा भैया, तो मानकर चलो 3 क्वेश्चन तो आपका फिक्स्ड है, 100% है। 3 नहीं भी आएगा तो मान लो 2 नंबर तो आपका 100% है, जो बीजगणित से आएगा। ये टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे भैया, तो मानकर चलो 4 से 5, ये पूरा मिलाकर 4 से 5 आएगा। कितना हुआ, 10, 17, 19 और 5, 24। अब भैया और क्या बच गया, 5 नंबर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी डीआई, ग्राफ वाला टॉपिक। ये कितने नंबर का आएगा भैया, तो 4-5 नंबर, ये भी पकड़ लो आप लोग, 30 नंबर। तो मैं बोलूंगा ना, अगर आपको कोई टॉपिक बहुत कमजोर है, आपको 30 का 30 टारगेट लेकर नहीं चलना है। अगर ये नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो काट दो आप ये। लेकिन इसमें 6-7 में 5 नंबर अगर आप उठा सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। और मैं बता चुका हूं, सोमवार से शाम को 6 बजे आपका क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है, पूरा क्रैश कोर्स पीडीएफ के साथ। अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर है,
कैसे कैसे सवाल आते हैं, मैंने हर एक टाइप का सवाल करा दिया है, दोबारा रिवीजन कराऊंगा, इसमें आप नंबर नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर हर एक कंसेप्ट क्लियर है तो 10 में 8 तो आप उठा सकते हैं ना, इतना तो उठा सकते हैं आप सभी। अगर ये चीज और ये सभी को समझ में आता है। अलजेब्रा में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ना, आप आरआरबी जेईई का एग्जाम देख लो, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। मैं बोल रहा हूं 2 आता है ना, अगर एक भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, एक भी कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। वो नहीं आता है कोई बात नहीं, यहां पर, और जिनको आता है वो 2-3 और कर आइएगा तो ऐड कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है भैया, तो 2 से 3 नंबर यहां पर भी ऐड कर लीजिए। कितना हुआ आपका 15, 17, 19 प्लस 20, यानी 20 नंबर तो आपका मैथ में करना है, कम से कम बता रहे हैं, कम से कम। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और एक बहुत बेहतरीन चीज, ठीक है। तो मैथ में पकड़ कर चलिए ना, 30 में 22 नंबर, ये 4-5 नंबर नहीं करेंगे, और ये टॉपिक से अगर 2-3 नंबर और घटा दिए 4 नंबर, फिर भी 21-22 आपका पहुंच जाएगा। तो मैथ में तो 22 लेकर चलना है, और क्लास का टाइमिंग भी देखनी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा दोबारा। अब एक चीज और देखो, यहां पर साइड में लिख लो आप लोग कि मैथ में अगर आपको अलजेब्रा अर्थमेटिक नहीं आता है, ये ट्रिगो छोड़ देना है, अलजेब्रा नहीं आता वो छोड़ देना है। अब सब नहीं छोड़ सकते हैं, अब बोलेंगे भैया पूरा मैथ समझ में नहीं आता, फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। जो चीज बहुत हार्ड है वो नहीं आता, उसको छोड़ने के बाद भी एग्जाम निकलेगा। अगर वही बात करें मैथ में, मानकर चलो आपका 22 नंबर, अगर बात करें रीजनिंग का, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं ना एवरेज बच्चे जो हैं उनसे अगर मैं एग्जाम का पेपर आज उनके सामने रख दूं, आज का आज, तो पता है वो 30 में कितना कर लेंगे। वो कम से कम आज भी अगर एग्जाम हो जाए तो वो 18 से 19 नंबर एग्जाम में कर आएंगे, गारंटी है। क्योंकि सभी जो भी रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं ना, सभी को पूछा जाए कि कौन सा टॉपिक कीजिए है, तो वो बोलेंगे भैया रीजनिंग बहुत आसान है, बैंक का रीजनिंग नहीं है भैया, बहुत आसान है। और क्रैश कोर्स में मैंने आप सभी को कौन कौन सा वीडियो करा दिया हूं, क्रैश कोर्स में एक बार लिख दे रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा, और इतना तक बोल दे रहे हैं, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मैं भी खड़ा रहूंगा, आप भी खड़ा रहेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा अभी तक करा चुका हूं, और टाइमिंग पता रात 10 बजे, तो मैंने आपको एक बार करा दिया है पूरा का पूरा सिलोगिज्म। इसके बाहर एक क्वेश्चन भी बन जाए ना तो बोलिएगा भैया आपका क्वेश्चन नहीं फंसा। जितना करवा दिए हैं और पीडीएफ भी दिए हैं सक्सेसकी98.in पर प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा 100%। दूसरा क्या करवा दिए हैं आप सभी को, तो डायरेक्शन, इसके बाहर भी एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैं कवर कर लिया हूं, वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर मौजूद है। तीसरा क्या करवा दिए हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, राइट। और क्या करवा दिए हैं आप सभी को, तो नंबर सीरीज भी भैया करवा दिए हैं, साथ में 100 क्वेश्चन का पीडीएफ भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए जो फॉलो कर रहे हैं। तो ये 4 टॉपिक तो करवाए ही करवाए हैं, साथ में अभी आपका क्लास चल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट पजल का, उसका 2 क्लास हुआ है, क्रैश कोर्स में ऐड कर दी है, मंडे से आपका अगला क्लास होगा। तो अभी तक इतना ही टॉपिक आपका छूटा है, और ये आप कर सकते हैं चैनल पर जाकर। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको 4-5 टॉपिक को अच्छे से समझना है। वो टॉपिक कौन कौन सा है एक बार देखो, ये डायरेक्शन हटा दो, ये नहीं समझना है, ये भी नहीं समझना है। जहां नंबर मेन फॉलो करेगा सिलॉक्स, और क्या भैया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ना, यहां से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे स्टेटमेंट वाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या टॉपिक आता है, तो स्टेटमेंट एग्जम्पशन, असर्टेन रीजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन। हालांकि मैंने वीडियो पहले करवाया है, दोबारा कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट भी समझाऊंगा। और एक बात, हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, और मैंने एक आपको टॉपिक करवा दिया है कैलेंडर, ठीक है, ये भी करवा दिए। और बहुत जन बोलता है भैया कैलेंडर और क्लॉक एग्जाम के चैप्टर में नहीं है सिलेबस में, लेकिन आप सभी को पता है रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों करोगे कि आप नहीं करके जाओगे, इसीलिए मैंने आप सभी को यह टॉपिक कैलेंडर करवा दिया है। और बहुत जन एक क्या कमेंट था, भैया किताब में अलग तरीका दिया गया है, अलग कोड दिया गया है, आप अलग करवा रहे। मैं क्या बोलूं, मैं यही बोल सकता हूं, आप कोई सा भी डेट अपने पास रखिए और मेरा तरीका मिलाइए, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे गाली देकर जाइए, लेकिन आप किताब मत देखो। जितना मैं करवा दे रहा हूं उतना आप देखो, भैया आपका
रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे भैया मजा आ रहा है, हर एक चीज निकल रहा है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं ये मैंने करवा दिया है, इसका पीडीएफ भी मैंने आपको नहीं दिया, वो दे दूंगा। तो ये क्लास भी आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। क्लॉक नहीं करवाए हैं लेकिन कराऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको करके जाना है, रेलवे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेन टॉपिक जो है ये है कैलेंडर क्लॉक है। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो 15 से 16 नंबर कवर करेगा एग्जाम में। तो ये टॉपिक ना समझने वाला टॉपिक है, ये टॉपिक समझने वाला टॉपिक है। और रीजनिंग में टारगेट कितना लेकर चले भैया? रीजनिंग में टारगेट क्या होना चाहिए? तो मैं एक ही बार बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं 30 में 30, लेकिन फिर भी 30 में 30 बोलेंगे भैया बहुत ज्यादा बोल दिए। हालांकि बहुत पेपर इजी आता है, अगर फिर भी मैं बोलूंगा ना 27 से 28 आपका औकात है। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, अगर पूरा वीडियो देख लिए यार, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, तो इतना नंबर आप उठा सकते हैं। बहुत बड़ा बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप एनटीपीसी का पेपर खोलोगे ना, तो रीजनिंग सबसे आसान नजर आएगा, और ये आप कर सकते हैं भाई, विश्वास मानो आप कर सकते हो। अभी लास्ट में बताऊंगा करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज। तो रीजनिंग में आपको टारगेट कितना पकड़कर चलना है, और ये आपको करना है, और कैसे होगा वो भी बताऊंगा। तो रीजनिंग में अपना टारगेट कम से कम 27 से 28 पकड़ना है। अब जो आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके लिए आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो अलग बनाए। जीए देखो, इसको मैं 3 भाग में बांटूंगा, हालांकि 4 भाग में बांट रहे हैं। आप सभी को अभी तक मैंने 3,500 प्लस प्रश्न करवा दिए हैं, और मेरा हमेशा से मानना है एक वीडियो में एक चैप्टर को समझाने से, 2 घंटा का चैप्टर देखने से, समझने से वहां से 10-12 क्वेश्चन बनेगा। इससे अच्छा है 1 घंटे में आप 50 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन रखिए। और आपको यह भी पता है कि रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है, और अभी हाल फिलहाल में टीसीएस के द्वारा कौन कौन सा एग्जाम कराया गया, तो वो कराया गया आपका ग्रुप डी का, एएलपी का, एसएससी जीडी का, आरआरबी जेई का, सीजीएल का 5 एग्जाम हुआ है, आरपीएफ का 6 एग्जाम, सब टीसीएस कंडक्ट करवाया है। और आपने देखा होगा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगला सिर्फ 50। तो जितने भी क्वेश्चन है, मैं तो एक क्लास आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाया हूं, जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं 6 एग्जाम में टीसीएस वाला, वो दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चन का कलेक्शन भी आप सभी के सामने रहे। तो वो क्लास का टाइमिंग आपको पता है, जीएस और जीके क्लास कब चल रहा है, तो वो चल रहा है रात को 11:30 बजे। अभी बस 2 क्लास हुआ है, बस 80 क्वेश्चन दिए प्रीवियस। तो ये आपको कर जाना है, क्वेश्चन रिपीट करता है। अगर मैं एक बार बोलूं ना, अगर जितने भी एग्जाम हुए हैं, गारंटी अगर पूरा पेपर आप देख लेते हो, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन, तो लिख कर ले लो, 40 में से 10 क्वेश्चन तो आपका वहां से फंसेगा, 100% है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं। उसके बाद भी 10 में अगर 4-5 और जोड़ दे, 4-5 मतलब भैया करेंसी जोड़ दीजिए, कैपिटल जोड़ दीजिए, गवर्नर जोड़ दीजिए, या सीएम जोड़ दीजिए, कंट्री के जोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट, पीएम, तो भैया यहां से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। यानी बिना पढ़े लिखे भी आप 12 से 13 नंबर उठा सकते हैं, बस प्रीवियस क्वेश्चन प्लस ये। और ये तो मैं करेंट अफेयर में डेली फॉलो करवा रहा हूं, याद नहीं करना है। बहुत सक्सेस की 98 स्टूडेंट बोलते हैं भैया करंट अफेयर देखने के बाद ना ये सब तो याद करने का जरूरत ही नहीं है, माइंड में बैठ गया, आप इतना याद करवा दिए ना हर एक क्लास में। तो मैं बार बार बोलता हूं ये क्लास आपको लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप देख लो प्रीवियस ईयर कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्लास मैं आपको एक्स्ट्रा चलवा रहा हूं, प्लस करंट अफेयर सुबह में 4:30 बजे तो चल ही रहा है आप सभी का, साथ में पूरे साल भर का रिवीजन भी करवा रहा हूं। देखो आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन अगर आपके मेहनत में ईमानदारी नहीं छलकेगा ना, तो फिर वो मेहनत रंग नहीं लाएगा। वो आप बोल सकते हो फिर 2 कौड़ी का इंसान कुछ भी बोलकर चल जाएगा, सुनना पड़ेगा। अगर एक बार मेहनत पूरा प्रॉपर वे में कर लिए, तो वही इंसान अकेले में खुद से क्या बोलेगा, यार आपको देखकर अगर किसी महफिल में आप खड़े रहेंगे तो यार मेहनत रंग ला रहा है, मेहनत जो है ना वो शोर मचा रहा है, वो खुद से बोलेगा। एक क्लास आपको दे रहे हैं यहां पर 10 बजे दिन में पर डे, जो करंट अफेयर में रिवीजन करवा रहा हूं, CAR प्लस आप सभी को 2 क्लास और दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ। शाम को 4:30 बजे आपका क्लास चलता है जीएस का 40 क्वेश्चन का, प्लस रात को 8:30 बजे क्लास चलता है जीके का, जिसके अंदर हर एक टॉपिक है। अगर आप देखो 40 नंबर के लिए पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, बिना पढ़े होगा नहीं।
40 नंबर के लिए इतना तो आपको करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा भैया 1 2 3 4 5 क्लास कौन देखिएगा? भाई एक बार देख लो, 24 घंटे में आप कितना टाइम दे रहे हो। अगर मैं जीएस की बात करूं, 40 क्वेश्चन आपको 15 से 16 मिनट देना पड़ता है। इस क्लास के लिए 20 मिनट 25 मिनट। ये क्लास मैं डेली आपको 12 से 13 मिनट करवा रहा हूं। ये करंट अफेयर रिवीजन मैं करवा रहा हूं 12 से 13 मिनट, और करंट अफेयर तो मैं डेली सुबह में 4:30 बजे 10 मिनट का ही करवाता हूं। अगर टाइम जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है? 10 12 22 22 12 34 34 15 आपका 49 49 और 20 आपका कितना होता है? 69। यानी मोटा मोटी 1 घंटा 10-12 मिनट दे रहे हैं इस 40 नंबर के लिए। लेकिन देखो कितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप सीख रहे हैं। तो यहां 40 40 80 80 और 40 कितना होता है? 120 120 और 40 160 160 और 12 13, यानी आप 1 घंटे 10 मिनट में 170 क्वेश्चन डेली देख रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्रैक करने का। मैं बार बार बोल रहा हूं इतना करना है। और सबका पीडीएफ आपको कहां दे रहे हैं? सक्सेस की 98.in पर। लेकिन तैयारी कर लिए भैया, सब समझ में आया। अगर इतना कर लेते हैं आप सभी, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, तो 40 में टारगेट लेकर चलो आप सभी। विश्वास मानिएगा ईमानदारी से कम आप 26 से 27 नंबर उठा सकते हो, गारंटी है, गारंटी है। लेकिन वो नंबर कब उठेगा? अब तो मेन खेला स्टार्ट होता है, मेन गेम यहीं पर स्टार्ट है। देखो कितना हुआ, अगर मैं बोर्ड जोड़ू वहां पर 26 और 27 आपका 53 53 और 22 75 मोटा मोटी हो गया। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन तैयारी करना, ये तो कर रहे हैं भैया, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ना एक चीज आपको देना है, वो है आपका स्पीड टेस्ट। ये पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है स्टूडेंट के ऊपर। अगर कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी कंसेप्ट टॉपिक क्लियर हो, अगर उसको पहले एग्जाम में बैठा दिया जाए ना, तो वो 100 में जाकर भी 50-60 लेकर आएगा, पूरा नंबर नहीं उठा पाएगा। क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या गलती कर रहे, क्या गलती नहीं कर रहे। तो कम से कम अपने को जज करना भी तो है एग्जाम से पहले, मैं कितना कर पा रहा हूं, कितना नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए ये चीज आपको देना है। और मैं इस बार स्पेशल अपने टीम से बोलकर क्वेश्चन बनवा रहा हूं आप सभी के लिए। 1 महीना से काम चल रहा है, ताकि इस बार आप सभी को बेहतरीन स्पीड टेस्ट दे पाओ। और 4 तारीख को मैं लॉन्च करूंगा, ताकि टाइम लग रहा है, सब कुछ रेडी है, बस आपका जो टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है आपका क्वेश्चन रेडी करने में। तो 4 तारीख को हमारा वेबसाइट चालू लॉन्च हो जाएगा। मैं आपको नाम बता दूंगा बहुत जल्द, लॉन्च होते ही 4 जुलाई को। और 11 तारीख को आपको पोर्टल भी मिल जाएगा, यानी मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल से भी आप स्पीड टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, और आप लैपटॉप से भी। लेकिन एक बात, आप बोलोगे भैया फ्री मिलेगा क्या? फ्री तो नहीं दे सकते, क्योंकि आप सबको पता है आपको इतना सारा वीडियो करवा रहे हैं, और ये फ्री नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो वीडियो में आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, फ्री नहीं है, हमारा मेहनत है, पूरे टीम का मेहनत है। तो इस मेहनत को आप लोग कृपया करके फ्री का नाम मत दीजिएगा। लेकिन हाँ, स्पीड टेस्ट में पूरा खर्चा हुआ है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि लूटने के भरोसे कि आप मेरा प्लस कोर्स ले लो 1000 रुपए में। इतना दाम रखा जाएगा ताकि इस पसीना का, इस मेहनत का दाम ही आपसे लिया जा सके। और जेन्युइन कंटेंट आपको दूंगा। 4 जुलाई को आपको लॉन्च करूंगा, और 11 जुलाई को आपका एप्लीकेशन। लेकिन ये देना क्यों है? आपको मान लो टोटल मैं 25 दूंगा, 25 या 20 दूंगा टेस्ट। आपको हर एक टेस्ट में जज करना है कि आप कर कितना पा रहे हैं। मान लो पहले दिन आपका 50 उठा, दूसरे दिन आपका 45, तीसरे दिन 55। 5 स्पीड टेस्ट के बाद आप खुद देखोगे, जो पहला दिन आपका नंबर आया था, 5 देने के बाद आपका भैया नंबर बढ़ रहा है, भैया जादू हो रहा है। एक मेरा भाई दीपांजन घोष कमेंट्स कर रहा था, आप समझते भैया कमेंट्स रीड नहीं करते हैं, भाई से पूछ लेना इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। इंप्रूवमेंट होता है, इंप्रूवमेंट होता है। और ये आपको ना, आप तैयारी मत करो, लेकिन आपको एग्जाम से पहले ये देकर जाना है। और ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, आप स्पीड टेस्ट देकर जाइएगा, ताकि आप अपने आप को जज कर पाए कितने पानी में है। और इतना करने के बाद आपको एग्जाम देने जाना है, और टारगेट वहां तक पहुंचना है। और इतना कर लेते हैं तो उतना तक पहुंचेंगे। और